गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस। हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व चेंजेस अराउंड अस। स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज। इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। दीज चेंजेस मे बी ऑब्जर्व्ड बाय अस एट स्कूल। ऐसे चेंजेस हम कहाँ देख सकते हैं? स्कूल में देख सकते हैं, और होम, घर में, प्लेग्राउंड, गार्डन और एनी अदर प्लेस और दूसरी प्लेसेस पर भी। फॉर एग्जाम्पल सडन चेंज इन वेदर, जैसे कि वेदर चेंज होता है, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों पर फूल उगना, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघल जाना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सूख जाना, मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड, और जो दूध होता है उसका दही बन जाना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का जर्मिनेशन, कुकिंग ऑफ फूड का, आप लोग फूड कैसे कुक करते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जब जंग लग जाता है लोहे पर, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एट्सेट्रा आर सम कॉमन चेंजेस दैट अकर इन डे टू डे लाइफ। तो ये वो चेंजेस हैं जो डे टू डे हर दिन हमारी लाइफ में होते रहते हैं। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट एवरीथिंग अराउंड अस अंडरगोज चेंज। हम ये देखते हैं कि हर चीज़ हमारे आसपास क्या होता है, उसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। ऑल द चेंजेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स। तो जो भी चेंजेस होते हैं हम उसमें क्या देखते हैं, हमें क्या हेल्प मिलती है, हम उससे क्या समझते थे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। अब यहाँ से देखेंगे, वी ऑब्जर्व चेंजेस व्हेन इट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। हम चेंज कब ऑब्जर्व करते हैं? जब उसमें कुछ चेंज आता है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे, दी अफेक्ट ऑफ चेंजेस में बी एल्ट्रेशन इन शेप, कलर, पोजीशन, साइज, टेम्परेचर। कोई भी चेंज हो सकता है किसी पोजीशन में, कलर में, टेम्परेचर में या साइज में। स्टडी ऑफ चेंजेस हेल्प अस टू फाइंड रेमेडीज for the adverse effect of certain undesirable change. Hence, to know about the changes, first we should classify them. Changes को पढ़ने के लिए हमें उसको classify करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे, the changes can bring about different kinds of alterations in the things around us. अब चेंजेस भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक तो नेचुरल और मैन मेड। तो अभी हम क्या करेंगे, नेचुरल चेंजेस पढ़ेंगे। The changes which occur by nature itself are called natural changes. जो changes nature में automatically होते हैं हम उनको क्या कहेंगे, natural changes. और some of the alterations brought about are permanent in nature and hence cannot be reversed. कुछ changes ऐसे होते हैं वो permanent होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम reverse नहीं कर सकते। These changes are beyond the control of man. इन changes को कोई भी मैन कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज ऑफ डे एंड नाइट, जैसे कि जो चेंज है डे और नाइट का, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फेज ऑफ मून, एजिंग ऑफ प्लांट्स, अ न्यू चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एडल्ट, जैसे कि जब प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जब एक बच्चे की ग्रोथ होती है, तो ये कुछ ऐसे नेचुरल चेंजेस हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैन मेड चेंजेस। फेजेस ऑफ मून का ये जो पिक्चर है आप देख लीजिए। दी चेंजेस विच अकर बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। जो चेंजेस मैन के थ्रू कराए जाते हैं वो मैन मेड चेंजेस होते हैं, ठीक है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज। तो वो चेंजेस हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो मैन मेड चेंजेस हैं वो क्या क्या हो रहे हैं, जैसे कि दही बनाना, फ्यूल्स का जलाना। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले स्लो एंड फास्ट चेंजेस। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पर देखोगे
डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। थर्ड है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। फोर्थ है पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। फिफ्थ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। द चेंज विच टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड अ स्लो चेंज। जो वो चेंजेस जो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले रहे हैं, हम उनको क्या कहेंगे, स्लो चेंज। दीज स्लो चेंजेस में टेक आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स। ऐसे चेंजेस कुछ हफ्ते ले सकते हैं, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। एक सीड कैसे जर्मिनेट होता है, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ फर्स्ट प्लांट फ्रॉम इट्स सीडलिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब एक पौधा उगता है उस पर फ्रूट्स उगते हैं, प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक लोहे पर जंग लग जाना, चेंज ऑफ सीजन, मौसम का बदल जाना, अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट, एक छोटा बच्चा एडल्ट बन जाता है, टीनेज में आ जाता है, यंग हो जाता है। और रॉक्स टेक सेंचुरीज to weather the earth complete its one revolution around the sun in 365 days। एक पत्थर को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। धरती जब सूरज का चक्कर लगाती है तो उसको 365 डेज लगते हैं। यहाँ पर आप देख लो स्लो चेंज का एग्जाम्पल, जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक बीज है, धीरे धीरे वो पौधा बना, फिर उसमें पत्तियाँ आई, फिर फूल, फिर फ्रूट्स। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फास्ट चेंजेस अकर वेरी फास्ट। जो फास्ट चेंजेस होते हैं वो बहुत जल्दी फास्ट होते हैं। दिस चेंजेस अकर विद इन सेकेंड और मिनट। अब ये जो चेंजेस हैं या तो ये सिर्फ एक सेकेंड में हो जाएगा या सिर्फ एक मिनट में होगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। एक आइस क्यूब लो, उसको बाहर रख दो तो क्या पानी बन जाएगा। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, पटाखे फोड़ो, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स, मैच स्टिक को जलाकर देख लीजिए। बर्निंग ऑफ अ पेपर, एक पेपर को जला करके देख लीजिए। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, एक ग्लास को भी तोड़ करके देख लीजिएगा। ये सारे एग्जाम्पल एक बार आप फॉलो करेंगे। पेट्रोल इन अ डिश एवेपोरेट्स क्विकली। पेट्रोल जो होता है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है एंड डिसअपियर, गायब हो जाता है। बस्टिंग ऑफ बैलून एट्सेट्रा, बलून का फूटना। अब हम देखेंगे यहाँ पर desirable and undesirable changes. A change brought about by a person or the nature. A change brought about by a person or the nature. वो change जो किसी person के द्वारा हो या nature के द्वारा हो, which is useful is called a desirable change. जो एक यूज़फुल चेंज है तो हम उसको क्या कहेंगे, डिज़ायरेबल चेंज। तो डिज़ायरेबल चेंज कौन कौन से हैं यहाँ पे हम पॉइंट्स में देख लेंगे। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही का बनना दूध से। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम एनिमल डंग एंड डेड लीव्स, मैन्योर बनना डेड लीव्स से और एनिमल वेस्ट से। थर्ड है मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन, स्नो का पिघलना गर्मियों में। और आप यहाँ पर फोर्थ देखोगे चेंज ऑफ वेदर फ्रॉम विंटर टू समर, सर्दियों से गर्मियों का आना। अब यहाँ पे देखेंगे अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाय अ पर्सन और द नेचर सच दैट इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स कॉल्ड एन अनडिज़ायरेबल चेंज। वो चेंजेस जो हार्मफुल हैं, जो अच्छे नहीं हैं, हम उनको क्या कहेंगे, अनडिज़ायरेबल चेंज। अब यहाँ पे आप देखेंगे अनडिज़ायरेबल चेंजेस जैसे कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का ख़राब हो जाना। फ्लडिंग ऑफ रिवर, बाढ़ आना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूट जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, ये आप देख लीजिए पिक्चर्स में। सेम चेंजेस मे बी डिज़ायरेबल एट वन टाइम एंड अनडिज़ायरेबल एट अदर टाइम। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जैसे कि इफ़ वुड और कोल इज़ बर्न्ड इन अ प्रॉपर प्लेस। अगर किसी वुड और कोल को हम जलाते हैं किसी जगह पे, द हीट इज़ प्रोड्यूस्ड विच इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज। तो वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, वो डिज़ायरेबल चेंज होगा। इट इज़ बिकॉज, वो इसलिए वी कैन यूज़ द हीट इन कुकिंग
फूड और रेजिंग स्टीम इन फैक्ट्रीज। उस हीट से क्या होता है, हम लोग खाना बनाते हैं और जो स्टीम निकलती है फैक्ट्रीज से। तो हाउएवर इफ़ अ हाउस और अ फैक्ट्री कैचेस फायर, अगर कोई घर या फैक्ट्री फायर कैच करती है तो क्या है मतलब इसका, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करते होंगे। तो दिस हीट जस्ट कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड हैंस इज अनडिज़ायरेबल। तो ये जो हीट होगी ये डिस्ट्रक्शन करेगी, ठीक है, तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल, ये क्या है, अनडिज़ायरेबल। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, इन द थर्मल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी is produced by producing heat energy from the burning of coal। वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो इस तरह प्रोड्यूस होगी, हम कोल को बर्न करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज, तो ये क्या होगा, अपना डिज़ायरेबल चेंज होगा। हाउएवर बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, तो जो कोल बर्न होता है उससे काफ़ी सारा धुआं पैदा होता है। एंड अदर पॉइजनस गैसेस, धुआं के साथ साथ काफ़ी पॉइजनस गैसेस भी होती है। दीज गैसेस आर हार्मफुल, तो ये क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो सेम दिस इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज, तो ये क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज। सेम चेंजेस मे बी डिज़ायरेबल फॉर समवन बट अनडिज़ायरेबल फॉर अदर्स। कुछ लोगों के लिए कुछ चेंजेस डिज़ायरेबल हैं तो कुछ लोगों के लिए अनडिज़ायरेबल है। वो कैसे, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। When a farmer sprays chemical, जब एक फार्मर केमिकल स्प्रे करता है अपने खेत में वेजिटेबल्स पे, ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू किल इंसेक्ट्स को मारने के लिए, इट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज। तो वो क्या है, एक डिज़ायरेबल चेंज है फॉर द फार्मर। किसके लिए, फार्मर। क्यों है, बिकॉज ही गेट्स अ गुड क्रॉप, ताकि उसको अच्छे क्रॉप्स मिले। हाउएवर वैसे ही दी chemical used by the farmer may be harmful to the persons who are consuming his crop। बट ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे करे गए हैं उन क्रॉप्स पे ये हार्मफुल है किन के लिए, जो इन चीज़ों को कंज्यूम करेगा, जो इन चीज़ों को लेगा, ठीक है। थस इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज, तो ये क्या हुआ, अपना अनडिज़ायरेबल चेंज। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ये जो सर्कमस्टांसेस हमने देखे ऊपर से लेकर नीचे तक अभी तक, तो अब इसमें हम क्या समझेंगे, सम चेंजेस आर ऑलवेज डिज़ायरेबल और ऑलवेज अनडिज़ायरेबल। कुछ चेंजेस क्या होते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं तो कुछ अनडिज़ायरेबल होते हैं। वी ऑलवेज वॉन्ट टू स्पीड अप अ डिज़ायरेबल चेंज, तो हमें किसको बूस्ट करना चाहिए, डिज़ायरेबल चेंजेस को, और किसको कम कर देना चाहिए, स्लो डाउन किसको करना चाहिए, अनडिज़ायरेबल चेंजेस को। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ देखेंगे स्लोइंग डाउन अनडिज़ायरेबल चेंजेस। अब ऐसे चेंजेस को, अनडिज़ायरेबल चेंजेस को हम स्लो कैसे करेंगे, तो पहला होगा वी कैन स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ मिल्क। दूध को ख़राब होने से हम बचा सकते हैं, कैसे, उसको उबाल करके, बाय बॉइलिंग, विच किल्स द माइक्रोब्स, वो उस माइक्रोब्स को मार देगा, प्रेजेंट इन इट, जो माइक्रोब्स दूध में प्रेजेंट होंगे उबालने से मर जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे यहीं, वी कैन स्लो डाउन और प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। हम लोहे को ख़राब होने से बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, बाय पेंटिंग, उसको पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा करके, कोटिंग विद टिन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग एट्सेट्रा। अब यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, वी कैन ऑल्सो स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज। जो स्पॉइलेज का जो प्रोसेस है हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ऑफ कुक्ड फूड बाय स्टोरिंग इट एट लोअर टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर। पके हुए खाने को हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। अब स्पीड अप कैसे कर सकते हैं हम, डिज़ायरेबल चेंजेस को यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाय चेंजिंग द कंडीशन सच एज टेम्परेचर। कंडीशंस चेंज करनी होंगी हमें यहाँ, हम यहाँ क्या कर देंगे, कंडीशंस चेंज कर देंगे, जैसे कि टेम्परेचर की, बॉइलिंग की, ठीक है। एंड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल, और केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन स्पीड अप द डिज़ायरेबल चेंज, तो हम डिज़ायरेबल चेंज स्पीड कर देंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे
ripening of fruits become fast in presence of एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस में क्या होगा, जो फ्रूट होगा वो बहुत जल्दी पक जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, इन विंटर सीजन, ठंड के मौसम में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड कैन बी वेरी स्लो। सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है कि जब हमें दूध से दही जमाना है तो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। वी स्पीड अप दिस चेंज, हम स्पीड में कैसे ला सकते हैं इस चेंज को, बाय टेकिंग वार्म मिल्क, थोड़ा गर्म मिल्क लेकर के इन अ इंसुलेटेड कंटेनर, एक इंसुलेटेड कंटेनर में। यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्रॉपर यूज ऑफ मैन्योर enhances the growth of a plant. Fourth point, in fish farming we adopt some technique which increase the growth of fish. Fish farming में भी ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज़ में ली जाती है जिससे कि फिशेस की ग्रोथ हो। और यहाँ पे आपका जो थर्ड पॉइंट था, मैन्यूर को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ चेंज which can be reversed is called a reversible change. जब हम किसी चेंज को रिवर्स कर सकते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज। इन दिस चेंज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो इस रिवर्स चेंज से क्या होगा, हम किसी भी चीज़ को उसकी पहले की फॉर्मेशन में ला सकते हैं तो वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस बाय प्लेसिंग इट इन द फ्रीजिंग चैम्बर ऑफ द फ्रिज। पानी को हम बर्फ़ बना सकते हैं फ्रिज में रख करके। द आइस इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर। जो आइस है वो भी वापस से पानी बन सकती है। कैसे, बाय प्लेसिंग इट आउटसाइड द फ्रिज। फ्रिज से बाहर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। आगे देखेंगे सेकेंड पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैन बी मेड टू गिव लाइट, उससे लाइट मिल सकती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू। अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाए तो क्या होगा, वो लाइट देगा। अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। बल्ब रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो जो बल्ब होगा वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। एंड डज नॉट गिव लाइट, तो लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट पॉइंट, अ पीस ऑफ स्टील कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। एक स्टील के टुकड़े को हम मैग्नेट बना सकते हैं बाय रबिंग विद अ पावरफुल मैग्नेट। एक पावरफुल मैग्नेट से अगर हम उसको रब करें, ठीक है, द मैग्नेट्स ऑफ फाउंड कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू स्टील बाय हैमरिंग इट और हीटिंग इट स्ट्रांगली। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, तो वो जो पीस था जो मैग्नेट बन जाएगा, हम उसको वापस से स्टील में कैसे लाएंगे, या तो हथौड़े से उसको मारेंगे या फिर उसको गर्म कर देंगे। आगे हम देखेंगे, अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। जो चेंज वापस से नहीं ला सकते हम, वो क्या होगा, हमारा इरिवर्सिबल चेंज। इन दिस चेंज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म। ऐसी चीज़ें जो वापस से उनकी सही ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाए जा सकते। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे हम, व्हेन अ पेपर इज बर्न्ड, एक पेपर को हम जलाएंगे, इट चेंजेस टू ऐश, वो ऐश बन जाएगा। ठीक है, एंड स्मोक, स्मोक और ऐश बन जाएगा। फ्रॉम ऐश एंड स्मोक वी कैन नॉट गेट पेपर बैक। तो उस ऐश और स्मोक, उस बानी और धुएं से हम हमारा पेपर वापस तो नहीं पा सकते। थस द चेंज इज इरिवर्सिबल, तो ये क्या होगा, हमारा इरिवर्सिबल चेंज। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, अ कैंडल। अब यहाँ पर कैंडल की बात करी जाएगी। अ कैंडल ऑन बर्निंग फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। स्टूडेंट्स, आप कैंडल को बर्न करोगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू अ कैंडल। तो जो आप देख सकते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, वो वाटर वेपर हुआ था, तो उससे कैंडल तो वापस नहीं आ सकता। ये दो पॉइंट में ये था। और अब हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड पॉइंट, व्हेन अ स्पार्कल इज सेट ऑन फायर इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। एक स्पार्कल को आप फायर में रखोगे तो उसमें से काफ़ी
तेज़ फ्लेम निकलेगी। हाउएवर ऑन कूलिंग द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज बैक इनटू स्पार्कल, बट हम उसको ठंडा करेंगे तो वापस से स्पार्कल तो नहीं बन सकता। अ रिवर्सिबल चेंज इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग डबल एरो, तो वो जो रिवर्सिबल चेंज होगा हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, 2 एरो से। पॉइंटिंग इन पोजीशन डायरेक्शंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस, ये किस तरफ पॉइंट करेगा, एक तो इनिशियल और फाइनल स्टेट कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि आइस है, आइस का एग्जाम्पल है, वाटर का है। आइस क्या है, अपना सॉलिड है, हीट कूल्ड, वाटर लिक्विड, वाटर हीट कंडेंसेशन वेपर, वाटर को हीट करोगे तो वेपर बन जाएगा, आइस को सॉलिड करोगे तो एक आइस क्यूब बन सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आइस होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पर जो आपका आइस है आप उसको गर्म करोगे तो वो पानी बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। पीरियडिक चेंजेस, द चेंजेस विच अकर अगेन एंड अगेन, वो चेंजेस जो बार बार आते हैं आफ्टर फिक्स इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल पे ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर, जैसे कि हम उसको क्या कह सकते हैं, पीरियडिक चेंजेस। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला हो जाएगा आपका स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक, फेजेस ऑफ मून, चेंज ऑफ सीजन, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, बीटिंग ऑफ हार्ट, ये सब आपके क्या हैं, पीरियडिक चेंजेस। अब हम देखेंगे नॉन पीरियडिक चेंजेस, द चेंजेस विच डू नॉट रिपीट देमसेल्व्स, जो खुद से रिपीट नहीं हो सकते एक रेगुलर इंटरवल पे, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन पीरियडिक चेंजेस। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ये फर्स्ट वाला है, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री, फॉरेस्ट फायर्स, स्नीजिंग, कफिंग एटसेट्रा। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, अ चेंज विच alters some specific property of matter without any change in the composition of its molecule is called physical change. Students, physical change वो होता है जिसमें फिजिकल चेंज में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें चेंजेस नहीं आते। तो अब हम इसके कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। यहाँ पर पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस और वैक्स और बटर और घी। जैसे कि आप आइस को और वैक्स को मेल्ट करोगे, और सेकंड है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज कर दोगे तो आइस बन जाएगा, तो वो क्या होगा, एक सॉलिडिफिकेशन होगा किसका, लिक्विड का, तो जो वाटर है वो क्या बन जाएगा, सॉलिड आइस बन जाएगा। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग, हम पानी को गर्म करेंगे, उसको बॉयल करेंगे तो क्या स्टीम में प्रिवेंट हो जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर बाय द हीट ऑफ सन, वाटर का इवेपोरेट होना किसकी मदद से, सन की हीट से। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, मिस्ट, फॉग एटसेट्रा। यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ वाटर से हम क्या समझ सकते हैं, क्लाउड्स और मिस्ट। यहाँ पर अब आप देखेंगे ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, ठीक है, ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, इसका मैंने आपको समझाया था पहले। और फिर यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड व्हेन टू मटेरियल्स आर हिट टुगेदर, जब भी दो चीज़ों को आप एक साथ हिट करोगे तो उसमें से साउंड क्रिएट होगी। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑन हीटिंग। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसका, मेटल्स का, जब हम उसको हीट करते हैं उसका फैलना और कम होना। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन वाटर, स्टूडेंट्स उन सब्सटेंसेस का सॉल्युबल होना वाटर में, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से जब वो क्रिस्टल जैसे दिखने लग जाता है सॉल्ट। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ कलर ड्यू टू हीट, किसी भी चीज़ का कलर चेंज होना हीट की मदद से। इन केस ऑफ जिंक, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड।
अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज के दौरान। फिजिकल चेंजेस कैन बी जनरली रिवर्स्ड। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्स करे जा सकते हैं। दिस इज़ नो चेंज इन वेट ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। वेट में कोई चेंज नहीं आ सका। ओनली अ लिटिल हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के दौरान स्टूडेंट्स जब दिया जाता है तब थोड़ी सी हीट चाहिए होती है। सम चेंजेस अकर इन इट्स स्टेट, साइज, कलर, स्मेल और एट्सेट्रा। किस किस में चेंजेस आ जाएंगे? साइज में आ जाएगा, कलर में आ जाएगा और स्मेल में आ जाएगा। उसके जो भी फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी चीज़ का उसको चेंज करना हमारा क्या है? फिजिकल चेंज। जैसे आइस को पानी में चेंज कर दिया, पानी को आइस में चेंज कर दिया, ऐसी चीज़ें। अब हम देखेंगे केमिकल चेंज। इनमें क्या होता है? केमिकल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। अ चेंज विच एल्टर्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स मॉलिक्यूल कंपोजिशन followed by a change in its state is called chemical change. A chemical reaction is represented as reactants is equals to products. Products को हम क्या करेंगे? रिएक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या है? इसके जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होंगे उनमें चेंजेस होंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। पहला हो जाएगा आपका फेडिंग द कलर ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स के कलर की बात की जा रही है यहाँ पर। फिर है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं? रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये मैं बता चुकी हूँ। रिपनिंग का मतलब पकना फ्रूट्स का। लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक्स, माचिस का जलना। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेस्पिरेशन होता है किसमें? ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। डिकेइंग ऑफ ओल्ड पीसेज ऑफ वुड, पुरानी लकड़ी का ख़राब हो जाना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लग जाना। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट टू फॉर्म concrete block, fermentation of sugar solution to alcohol। और यहाँ पर देखेंगे आप burning of wood, coal, kerosene, oil, petrol और liquefied petroleum gas। तो ये तो आपने पढ़े, ये क्या है? केमिकल चेंजेस। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। वन और मोर एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंस बन जाता है। द चेंज इज़ परमानेंट, वो एक परमानेंट चेंज होता है। द चेंज इज़ इरिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल चेंज है। चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस टेक प्लेस। इसमें कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ का चेंज होता है। हीट और लाइट मे बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब, हीट और लाइट दी भी जा सकती है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है, कुकिंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल्स। ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स? ये केमिकल चेंजेस हैं। तो अब हम क्या यहाँ पर देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस इन मोर देन वन वे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही तरीके से कुछ चेंजेस करे जाएं, और भी तरीके हो सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई द सेम चेंज इन मोर देन वन वे। किसी भी चीज़ को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हम उसको 2 या 3 तरीक़ों में भी कर सकते हैं। पहला हम देख लेंगे ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। स्लो चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, डिज़ायरेबल चेंज और केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है, स्लो चेंज है, इरिवर्सिबल है और डिज़ायरेबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो चेंज, अनडिज़ायरेबल चेंज। स्लो चेंज है, अनडिज़ायरेबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है और क्या है? नॉन पीरियडिक चेंज है। ये क्या है? नॉन पीरियडिक चेंज। नॉन पीरियडिक मैंने आपको पढ़ाया है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, फास्ट चेंज, ये क्या है? एक फास्ट चेंज है, डिज़ायरेबल चेंज है और क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी एक फास्ट चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज है जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और क्या है? डिज़ायरेबल चेंज है। फिफ्थ है बर्निंग ऑफ पेपर, ये क्या है? फास्ट चेंज और क्या है? केमिकल चेंज है। अनडिज़ायरेबल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ और ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद को देखना है। अब हम देखेंगे चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी। चेंजेस के अंदर एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। इन एवरी चेंज दैट अकर्स अराउंड अस, कोई भी चेंज हमारे सराउंडिंग में होता है, एनर्जी इज़ इन्वॉल्व। उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी मिली हुई होती है। दिस एनर्जी इज़ ईदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके अंदर मिलाई जाती है। अब हम देखेंगे एक्सोथर्मिक चेंज, ये क्या होता है अभी हम इसमें जानेंगे। ये वो केमिकल चेंजेस हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक changes are those changes
दोज केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज। जैसा कि मैंने बताया था कि ये वो एक्सोथर्मिक चेंजेस है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस रूप में? हीट के रूप में। जैसे लाइमस्टोन प्लस वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इन सम रिएक्शंस बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं इनमें हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक चेंज। स्टूडेंट्स, ये वो चेंजेस हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है, ठीक है, किसके रूप में? हीट के रूप में। तो हम ये पढ़ेंगे एंडोथर्मिक चेंजेस आर दोज केमिकल चेंजेस। एंडोथर्मिक चेंजेस वो केमिकल चेंजेस हैं जिनमें जो एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब करी जा रही है। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज करी जा रही है और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है। किसके रूप में? हीट के रूप में। अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग। बेकिंग सोडा का डिकम्पोज होना कैसे? हीटिंग के दौरान। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 2Na HCO3 हीट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर देखोगे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इक्वल्स टू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। अब हम देखेंगे हाउ टू ब्रिंग चेंज। अब हम चेंज कैसे लाएंगे? बाय नाउ यू हैव कम अक्रॉस इनफ एग्जाम्पल्स। अभी तक आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं ऑफ चेंजेस टू नो हाउ सम चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट। अब आप ये तो समझ चुके हो ये सारे एग्जाम्पल्स देख करके कि आपको कैसे चेंजेस लाने चाहिए। हीटिंग, कूलिंग, अप्लाइंग प्रेशर एंड मिक्सिंग। हीट करने से, कूल करने से और प्रेशर देने से और मिक्स करने से ये क्या है? हमारे कुछ चेंजेस हैं, इनसे चेंजेस लाए जाते हैं। आर सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। ये वो तरीके हैं जिनसे आप चेंजेस ला सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बाय हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग कैन बी कॉज मैनी काइंड्स ऑफ चेंजेस। हीटिंग और कूलिंग से काफ़ी सारे चेंजेस करे जा सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर डिस्कस बिलो। तो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे, हम देखते हैं पहले। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। You have already learned that heating and cooling help us bring about change in the state of matter. Heating और cooling से किसी भी जो भी सब्सटेंस है उसका मैटर वो क्या होगा? पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें चेंज आ जाएगा। अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल चेंज। हीट कैन कॉज इरिवर्सिबल चेंज। ये इरिवर्सिबल चेंज दे सकता है लाइक दी बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे कि हम पेपर को बर्न करेंगे तो वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा। शुगर गेट शेड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। अगर हम शुगर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे तो शेड जैसी हो जाएगी। रोटी और चपाती ऑल्सो गेट्स शेड व्हेन ओवर हीटेड। अगर रोटी और चपाती को हम ज़्यादा भी हीट करते तो शेड होती है, जैसे जली जली सी हो जाती है। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। मैनी मटीरियल्स एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटेड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गर्म करने पर ज़्यादा फैल जाती हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बीइंग कूल्ड, और ठंडा करने पर थोड़ी सिकुड़ सी जाती है। गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट। जो गैसेस होती है वो ज़्यादा फैलती है। वाइल सॉलिड्स एक्सपेंड द लीस्ट, और जबकि जो सॉलिड चीज़ होती हैं वो बहुत कम एक्सपेंड होती हैं। अ साइकिल ट्यूब समटाइम्स बर्स्ट्स ऑन इट्स ओन व्हेन द साइकिल इज केप्ट इन द सन। साइकिल का जो टायर होता है वो जलने लग जाता है अपने आप जब वो धूप में रहता है। दिस इज़ बिकॉज, ये ऐसा इसलिए, द एयर इनसाइड द ट्यूब एक्सपेंड्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सन। जो ट्यूब के अंदर हवा है वो एक्सपेंड हो रही है, वो फैलती जा रही है, किसकी वजह से? सन की हीट की वजह से। अब हम देखेंगे बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्रेशर बढ़ाने पे और कम करने पे क्या होता है, ठीक है। प्रेशर हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन सॉलिड्स। जो प्रेशर का क्या सॉलिड्स पर बहुत कम असर पड़ता है। आप सॉलिड चीज़ को दबाओ वो नहीं दबती। हाउएवर सम सॉलिड्स ब्रेक्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। यहाँ तक कि कुछ सॉलिड चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो टूट जाती है, ठीक है, प्रेशर देने से। प्रेशर हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन लिक्विड। प्रेशर का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है लिक्विड पे, बट गैसेज आर लाइटली अफेक्टेड।
बट गैसेस पर क्या होता है, कम असर पड़ता है। गैसेस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड एक्सपैंड व्हेन इट इज रिड्यूसेस। स्टूडेंट्स, गैसेस में क्या होता है, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वो बढ़ जाता है और रिड्यूस करते हैं तब वो कम भी हो जाता है। अब हम देखेंगे बाय मिक्सिंग वी कैन ब्रिंग अबाउट मैनी चेंजेस, हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं मिक्सिंग से। फिजिकल एंड केमिकल बाय मिक्सिंग थिंग, फिजिकल और केमिकल चीज़ों को मिक्स करके, जैसे कि हम देखेंगे एग्जाम्पल में मिक्सिंग शुगर विथ वाटर, शुगर को पानी में मिक्स करेंगे, ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन, वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। इट इज़ अ फिजिकल चेंज, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज। व्हेन क्विकलाइम मिक्सेस विद वाटर, क्विकलाइम को अगर हम पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लेक्ड लाइम, इट इज़ अ केमिकल चेंज, तो वो क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जो भी इसकी एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे।